फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन एंड डेकोर। आयरन कुकवेयर की जब भी बात आती है तो मन में एक कंफ्यूजन जरूर आता है कि कास्ट आयरन का कुकवेयर होना चाहिए कि नॉर्मल आयरन का कुकवेयर होना चाहिए। कौन सा कुकवेयर ज़्यादा बेहतर होता है, इनकी सीजनिंग कैसे होती है, इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। इसलिए हम आज आपके लेकर आए हैं दो तरह की कढ़ाइयों का रिव्यू, जिसमें है एक स्टॉल की कास्ट आयरन की कढ़ाई और दूसरी है नॉर्मल आयरन कढ़ाई जो मार्केट में कॉमनली आपको देखने को मिलती है। आज जो साइज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है स्टॉल कंपनी का 26 सेंटीमीटर डायमीटर का साइज और इसकी कैपेसिटी है 2.4 लीटर्स। और उसी तरह ये भी साइज है 26 सेंटीमीटर का डायमीटर, लेकिन कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.6 लीटर है, थोड़ी सी गहरी कढ़ाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन हमें जानने सुनने को मिलता है कि आखिर कास्ट आयरन होता क्या है। कास्ट आयरन एक अलॉय होता है जिसमें 97% आयरन और बाकी का 3% कार्बन और सिलिका होता है। ये एक अलग अलग मोड्स में डाल के कास्ट की जाती है, इसलिए इन्हें कास्ट आयरन इसलिए इनको कास्ट आयरन कहते हैं। जबकि जो नॉर्मल कढ़ाइयाँ होती हैं ये सिंपल आयरन की शीट्स को शेप देके बनाई जाती है, उनको ठोक के बनाया जाता है, इनको सिंपल शीट को मोल्ड करके कढ़ाई बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं ये अंदर से रफ सरफेस होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपको डॉटेड दिखेगी, अंदर से ये रफ सरफेस में आती है। दूसरी तरफ जो आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं ये अंदर से बिल्कुल प्लेन होती हैं, इसमें कहीं रफनेस नहीं आती और बिल्कुल प्लेन आप देखने को मिलती है। और इसका दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं वो एज कंपेयर टू सिंपल आयरन की कढ़ाई उनसे ज़्यादा भारी होती हैं, इसमें हीट रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जो कढ़ाई हम आज आपको दिखा रहे हैं स्टॉल की कढ़ाई, जितनी मार्केट में कढ़ाइयाँ और आती हैं, विनोद की आ गई, हॉकिंस की आ गई, वो ज़्यादा भारी होती हैं। लेकिन स्टॉल पहला ऐसा कुकवेयर है जिन्होंने लॉन्च किया है लाइट वेट कास्ट आयरन। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल नई इनोवेशन लॉन्च की है, लाइट वेट कास्ट आयरन। जो नॉर्मल अवेलेबल मार्केट में जितनी भी कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ हैं, जैसे कि विनोद की है, हॉकिंस की है, उनसे लाइट वेट होती है। अब हम बात करते हैं इसके हेल्दी फीचर्स की कि क्यों कास्ट आयरन लेना चाहिए, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसका जो तीसरा डिफरेंस आता है, जिसका हम लोग जो जहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये जो कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ होती है, कास्ट आयरन का कुकवेयर होता है, वो नॉर्मल आयरन कुकवेयर से महंगा होता है। मान लीजिए अगर ये कढ़ाई आपको मार्केट में 500 के आसपास मिलती है तो ये कढ़ाई 2,500 से 3,000 रुपए की आती है। इसका बेनिफिट ये रहता है, क्यों लोग कास्ट आयरन की कढ़ाई लेते हैं, कि इसमें आपको मिलता है हेल्थ बेनिफिट। कास्ट आयरन की कढ़ाई में जब आप कुकिंग करते हैं, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये देर से गर्म होता है और ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। मान लीजिए इसमें आप सब्जी बनाएंगे तो इसमें होती है आयरन लीचिंग। इसमें जो भी आप खाना बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जी बना रहे हैं, उसमें हल्का हल्का आयरन निकल के सब्जी में जाएगा, जो हमारी बॉडी की हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं जिनको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी की दिक्कत रहती है, तो ये कुकवेयर आपको ज़रूर लेना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। कारण ये होता है कि अगर आपको फटाफट कुकिंग करनी है, जैसे आपको चाइनीज़ बनाना है, तो आप नॉर्मल कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। लेकिन जो कास्ट आयरन की कढ़ाई होती है ये धीरे धीरे गर्म होती है और ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, इसकी हीट रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और ऊपर स्टॉल है, स्टॉल ने तो वैसे ही बहुत अच्छी इनोवेशन करके चीज़ निकाली है। इसकी सबसे बड़ी इनोवेटिव चीज़ हमने आपको बता ही दी है कि लाइट वेट कास्ट आयरन है। दूसरी चीज़, मार्केट में जितनी और कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ आती हैं वो सीमलेस होती हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो इन पीस बिल्ड होते हैं, उसमें हैंडल अलग से नहीं जोड़े जाते। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बनाई है कि हैंडल इन्होंने अलग से जोड़ के कढ़ाई से थोड़ा दूर रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे दूर करके मोल्ड किया है ताकि जब आप इसको उठाएंगे इस तरह से तो आपको कढ़ाई गर्म नहीं लगेगी। सीमलेस हैंडल का नुकसान ये रहता है कि कढ़ाई जब ज़्यादा गर्म होती है तो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी तरह के टोंग या कपड़े की ज़रूरत रहती है उसको उठाने के लिए। और हम बात करते हैं कि इनमें और क्या क्या डू एंड डोंट्स करने चाहिए, कि इनको यूज़ करते वक्त किन बातों का आप ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ जो होती हैं वो देर से गर्म होती हैं और ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं। तो जब भी आप इसमें कोई चीज़ कुक करें तो उसको फटाफट गर्म बनने के बाद उसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि अगर ये इसमें पड़ी रहती है तो इसमें ओवर कुक होने के चांसेस रहते हैं। सीजनिंग की बात करते हैं कि दोनों में सीजनिंग करनी ज़रूरी होती है। रीज़न बिकॉज क्योंकि दोनों है तो आयरन ही, और सीजनिंग का फ़ायदा ये रहता है, पहली चीज़ तो अगर कोई भी ब्रांड आप लेते हैं, जैसे कि आपने स्टॉल का ब्रांड लिया है तो ये लिख के देते हैं कि ये प्री सीजन है, इसमें आपको सीजनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कास्ट आयरन एक ऐसे कुकवेयर होते हैं, ऐसी कढ़ाइयाँ होती हैं जिनको आप जनरेशन टू जनरेशन
पास कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक से मेंटेन करते हैं। मेंटेन करना मतलब इसकी सीजनिंग करते रहिए कि अगर इसको आप नॉर्मल एक एडिबल ऑयल से इसकी कोटिंग करते हैं, कोटिंग करके एक बार गर्म कर लेंगे तो नॉनस्टिक की तरह काम करेगा और सालों साल चलेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। इसकी सीजनिंग एडवाइजेबल होती है कि टाइम टू टाइम आप सीजनिंग करते रहें। यही चीज लोहे की कढ़ाई पे भी लागू होती है, लेकिन चूंकि ये लाइट वेट होती है तो ये जनरली उन कामों में ली जाती है जहां आपको फटाफट गर्म करना हो। जैसे आप चाइनीज बनाते हैं तो चाइनीज के अंदर आपको कढ़ाई जल्दी गर्म करनी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब दोनों चीजें आपके सामने हैं, दोनों फीचर्स आप देख सकते हैं कि दोनों कढ़ाइयां आप में से कौन से काम की है। अगर आप ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर कास्ट आयरन के साथ जाइए। यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो आयरन के कुकवेयर होते हैं इसमें आप एडवाइजेबल होता है कि एसिडिक फूड ना बनाए, खट्टा ना बनाए इसके अंदर, वो इसमें ठीक नहीं रहता। एडवाइजेबल होता है कि आप इमली, नींबू जैसी चीजें इसमें कुक ना करें। खट्टे वाला जो होता है वो आयरन के प्रॉपर्टी के साथ रिएक्ट करता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको आयरन कुकवेयर यूज करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही कढ़ाइयां आपके सामने हैं। साइजेस जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉल का हमने रिव्यू किया है, 26 सेंटीमीटर का साइज, इसमें साइज आते हैं 5। ये 26 सेंटीमीटर है, इसके अलावा 24, 22, 20, 28 और 30 साइज आता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कढ़ाई पसंद आती है, आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इन दोनों कढ़ाइयों के सब साइजेस के बाय लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से आप इनको घर बैठे खरीद सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। जो सा भी साइज आपको पसंद आए आप इसको खरीदें और अपने किचन के कलेक्शन में ऐड करें। और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी काम की लगती है, पसंद आती है और इसी तरह के और नई यूटेंसिल्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।